हेलो, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द नेटवर्किंग टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या क्या है। पहले देखिए एक टर्म आता है इंटरनेट, इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क हमारा देख लीजिए क्या होता है। बेसिकली जब पब्लिक, प्राइवेट और कमर्शियल इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट नेटवर्क्स आपस में इंटरकनेक्टेड हों तो वो हमारा इंटर नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर समझ में आया सभी का। हेलो, पब्लिक, प्राइवेट और कमर्शियल या इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट नेटवर्क में भी इंटरकनेक्टेड, इट इज कॉल्ड एन इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क द टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट एंड इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट दो तरह के, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इंट्रानेट होता है, एक इंटरनेट होता है। देख लेते हैं भाई इंट्रानेट क्या होता है। एन इंटरनेट इज ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर्मिंग द इंटरनल नेटवर्क बेस्ड within a company or an organization. For example, the people of Indian Railways are connected to their own network which cannot be accessed by someone outside. ठीक है, तो कहने का देखो इंट्रा नेटवर्क हमारा वो नेटवर्क होता है जो किसी कंपनी के अंदर स्टैब्लिश्ड होता है। ठीक है, नेटवर्क मतलब विद इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैब्लिश्ड होता है। नो बडी कैन एक्सेस आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क, मतलब आउटसाइड अगर कोई पर्सन है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता इंटरनल। जैसे अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी है तो उनका एक अपना नेटवर्क होता है। कंपनीज में अगर बात करें तो बाहर डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता उसका, वो इंट्रानेट होता है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट में ये होता है कि बाहर से भी ये बंदा एक्सेस कर सके उसको नेटवर्क। जैसे देखा होगा कई कॉलेजेस में वाईफाई लगा होता है तो हम एक्सेस कर लेते हैं, देखा है कभी, सुना है? हेलो अंकिता। तो इस तरीके। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहलाता है। क्या है? वही है अभी हमने बताया था। एग्जांपल ऑफ इंटरनेट क्या है आपका? एग्जांपल ऑफ इंटरनेट जो है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क, मैंने बताया था वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है, पिछली क्लास में बताया था। इट में कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉलर नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड। तो इसमें होता क्या, इंटरनेट में बहुत वर्ल्ड वाइड स्मॉलर नेटवर्क्स होते हैं। इट इज पब्लिकली एक्सेसिबल एंड ट्रांसमिट डेटा यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, ट्रांसमिट डेटा यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर हुआ है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट इंटरनेटवर्क, इंट्रानेट और इंटरनेट में? मतलब चलिए आगे नेक्स्ट आता है, एक टर्म आता है हमारे पास इंटर स्पेस। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेट ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, ये इंटर स्पेस हमें एक तरीके का जो 21st सेंचुरी का नेटवर्क कहा जाएगा इंटर स्पेस। बेसिकली इसमें होता क्या है, इट वुड हेल्प यूजर्स टू डायरेक्टली सॉल्व ऑल देयर इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली यूजर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम जो भी होती हैं वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यूजर्स आर नाउ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन रिपोजिटर्स। ठीक है, रिपोजिटरीज होती हैं ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। दिस विल सून led to the global information space consisting of a billion repositories. Hypermedia browsing has now become widespread with a lot of search facilities on really large and diverse collections of information. ठीक है, कहने का इनका मतलब ये है इंटर स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है कि जैसे आज 21st सेंचुरी में जो भी नेट यूज होता है तो इसमें डायरेक्टली यूजर्स अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कैसे? इसमें क्या होता है, एक बड़ी रिपोजिटरीज होती हैं जो बनाई जाती हैं जिसमें लार्ज स्केल पर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं यूजर्स के थ्रू क्या दिक्कत आ रही है। फिर ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्पेस प्रोवाइड कराता है और उसके बाद इसको सारी चीज़ों को सॉल्व करके जल्दी से फैसिलिटीज़ को उपलब्ध कराने की कोशिश करता है जो भी दिक्कत आ रही हो। ठीक है,
Clear? The Interspace Research Project is developing a prototype environment for indexing of multimedia information. It is being tested with large and real collections. These collections include engineering literature, map images, and medical literature. This will also enable information retrieval at a much deeper level than previously possible for large diverse collections. ठीक है, क्लियर? इसका यूज बेसिकली इंटरस्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी होता है यूज इसका. ठीक, क्लियर? हेलो, यहाँ तक क्लियर? चलिए इंटरनेट में बात देख लेते हैं भाई. इंटरनेट में क्या दिया हुआ था? इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरकनेक्टेड होता है वही सिस्टम ऑफ कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. इट इज एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट. इट में कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर डोमेस्टिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क होते हैं. ईच ऑफ दीज स्मॉलर नेटवर्क्स माइट कनेक्टेड हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं. इंटरनेट प्रोवाइड फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, फाइल ट्रांसफर एंड वर्ल्ड वाइड वेब. सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. ये सारी फैसिलिटीज इंटरनेट प्रोवाइड करता है हमको. और ये जो सारा कम्युनिकेशन होता है वो सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल कहलाते हैं. और इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है ये ध्यान रखिए. इट यूजेस द TCP/IP प्रोटोकॉल. क्लियर? हेलो, ठीक है. इसके बाद द इनिशियल डेवलपमेंट्स ऑफ द इंटरनेट का इनिशियल डेवलपमेंट कैसे हुआ था? वो स्टार्टेड इन 1969 में डेवलप्ड हुआ था बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. यूएस डिपार्टमेंट सबसे पहले देखो इंटरनेट की जो खोज हुई थी ना अमेरिका में हुई थी. सबसे पहला नेटवर्क जो बना था वो डिफेंस के लिए बना था यूएस में. ठीक है, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा के थ्रू. दिस एजेंसी क्रिएटेड ए रिलायबल कंप्यूटर नेटवर्क फॉर इट्स मिलिट्री यूज कॉल्ड अर्पानेट. तो ये पहला मिलिट्री के लिए पहला एक नेटवर्क क्रिएट किया गया था एजेंसी के द्वारा और इसको हम अर्पानेट कहते हैं. स्लोली यूनिवर्सिटीज एंड अदर स्मॉलर नेटवर्क ज्वाइंड इन. फिर धीमे धीमे इसमें यूनिवर्सिटीज और अदर स्मॉलर नेटवर्क्स भी ज्वाइन कर दिए गए. By the 1990, the internetworking of ARPANET and the private networks resulted into internet. ठीक है, फिर बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क्स भी इसमें जोड़ दिए गए. By mid 1990, the new web browsers from Microsoft and Netscape were launched and the internet came to the doorstep ऑफ द कॉमन मैन. फिर 1990s में क्या हुआ? जब न्यू वेब ब्राउजर्स की खोज हो गई माइक्रोसॉफ्ट और नेटस्केप के द्वारा लॉन्च किया गया तो फिर ये दो स्टेप टू स्टेप मतलब डोर स्टेप हर जगह लोगों तक पहुंचने लगा. क्लियर? समझ में आया सभी को? हेलो, आगे देख लीजिए एप्लीकेशन एरियाज ऑफ इंटरनेट. इसको तो पढ़ डालो आप लोग जरा. 5 मिनट्स का टाइम देना है, देख लो जरा कि ये तो कहाँ कहाँ इंटरनेट यूज होता है, कैसे यूज होता है. पढ़ डालो, जाना समझ में आए पूछो. तो 4 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, 3 to 4 मिनट जल्दी देखें जरा. और स्टेप टू कनेक्ट इंटरनेट भी देख लेना कैसे होता है. फिर हम आगे चलें जरा. हाँ ऋषि बताओ.
हाँ बोलो आरुषि। किसका? कहाँ पे दिया है हेडिंग बोलो। एजुकेशन एंड लर्निंग में इंटरनेट इज अ ग्रेट टूल फॉर ऑनलाइन लर्निंग एंड कोर्सेज। इट इज अ रिजर्वायर ऑफ रिजर्वायर मतलब नहीं जानती हो? अरे जैसे तुमने देखा होगा डैम, सुना है नाम आरुषि? डैम, डैम, डैम जानती हो? हेलो। तो डैम में क्या होता है, पानी पानी इकट्ठा किया जाता है। पानी इकट्ठा करना रिजर्वायर कहलाता है। जैसे एक डैम बना दिया, उसके पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है। फिर जब उसमें पानी ज्यादा ज्यादा बढ़ता है तो धीमे धीमे वहां से छोड़ा जाता है पानी डैम के थ्रू। अगर जब बरसात के समय में देखा होगा डैम, तो वो रिजर्वायर। और जगह रिजर्वायर का और मतलब होता है जैसे कहीं कहीं गड्ढे खोज के सरकार क्या करती, पानी को इकट्ठा करते हैं लोग कई जगह। क्योंकि आजकल देख रही हो शॉर्टेज तो है ही। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और इसकी वजह से पानियों को, हाँ, तो रिजर्वायर मतलब करना किसी जगह कोई चीज इकट्ठी करना, करने का मतलब होता है। तो इंफॉर्मेशन, रिजर्वायर ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया बहुत सारी चीजें इकट्ठी करना, इंफॉर्मेशन का एक जगह स्टोरेज होना। पढ़ लिया भाई, चले आगे। और कोई डाउट तो नहीं किसी को? अंकिता, अस्मिता, रेहान अली। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 56 पेज पे, इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या इंटरनेट के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है? देखिए, यू माइट हैव यूज्ड इंटरनेट इन योर स्कूल्स कंप्यूटर लैब। ठीक है, हमने कंप्यूटर लैब, स्कूल्स कंप्यूटर लैब में अगर इंटरनेट यूज करते हैं, यू नॉर्मली जस्ट टू गो टू द कंप्यूटर लैब, स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड देन डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं internet. The school has internet in its network. You do not have to do anything to connect to the internet. तो तुमने देखा होगा स्कूल में गए, हम डायरेक्टली कंप्यूटर ऑन किया, यूज करने लगते हैं कंप्यूटर, क्योंकि जो वो नेटवर्क होता है वो कम स्कूल के अंदर ही होता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। However, if you want to use internet at your home, अगर घर में यूज कर रहे हैं, the procedure is quite different. तो वहाँ पे डिफरेंट एक प्रोसीजर होगा। क्या? यू हैव टू सीक आउट एन ISP, एक तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑन योर ओन एंड गेट एन इंटरनेट कनेक्शन। और फिर इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हमें मिलेगा। द फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड टू इस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन। अगर घर पर कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो पहले कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, फिर मॉडेम होगा, फिर टेलीफोन और केबल्स होंगे और केबल कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर होने चाहिए, इंटरनेट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होने चाहिए, तब जाके हम इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे अगर घर पर इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। एक फिगर देखिए बगल में बना हुआ है, ऑफिस नेटवर्क इन ऑफिस नेटवर्क विथ इंटरनेट के साथ कैसे होता है। देखिए, पीसीज डायरेक्टली स्विचेस से कनेक्ट होते हैं। स्विचेस का जो कम्युनिकेशन कनेक्शन होता है वो सर्वर से डायरेक्ट होता है। ठीक है, वो सर्वर मॉडेम के थ्रू इंटरनेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आई बात समझ में? हेलो
जैसे अगर बहुत ही आसान भाषा में अगर हम बात करें कि जैसे इंटरनेट अगर यूज करो तो जैसे तुमने यूज खोला गूगल क्रोम पे google.com और कोई चीज सर्च की तो होता क्या है बेसिकली वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले स्विचेस के थ्रू सर्वर तक पहुंचती हैं, फिर उसके बाद वो मॉडेम के थ्रू, जो मॉडेम आपके में अगर आप अपने लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, अभी नीचे मॉडेम के बारे में बताएंगे, या तो इंटरनल मॉडेम यूज कर रहे हैं या एक्सटर्नल मॉडेम यूज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आपका इंटरनेट पहुंचता है। जैसे आप जानते होंगे कि इंटरनेट हमें यूज करना है तो आप देखते होंगे बहुत सारी केबल्स बिछी हुई हैं अंडरग्राउंड में, समुद्र में भी बिछी हुई हैं, पता है ये केबल समुद्र से लेके पूरा फॉरेन तक गई हुई है ये केबल्स, और जिनके थ्रू हम इंटरनेट यूज कर पाते हैं। कई स्टेप्स होते हैं इंटरनेट यूज करने के हमारे पास। फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड होते हैं, कई स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो वो होता है कि जहाँ से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। सेकंड स्टैंडर्ड हमारे पास जो लोकल होता है, ठीक है, कई कंपनीज होती हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट करती हैं नेटवर्क का। क्लियर? हेलो, ठीक है, तो इतनी चीजों की जरूरत पड़ी थी। अब मॉडेम की बात कर लें, अगला टॉपिक देखिए मॉडेम क्या है। मॉडेम हम बता देते हैं, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम काम क्या करता है कि मॉडेम क्या करता है, सिग्नल, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। मॉड्यूलेट में क्या होता है, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है और डीमॉड्यूलेट एनालॉग टू डिजिटल। मतलब कहने का मतलब देखो फिगर दिख रहा है ऑफिस नेटवर्क विद नेटवर्क में, तो जो मॉडेम लगा है, हेलो, देख रहा है, इस फिगर में देखना जो मॉडेम से सिग्नल डिजिटल सिग्नल इस केबल्स के थ्रू वहां जाते हैं, कहाँ पे, एनालॉग में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि फिर वो एयर में जाते हैं और वहां पे सिग्नल्स के थ्रू जो आप देख रहे होंगे ना, एक ऐसे वो पोल वगैरह लगा है जहाँ पे कनेक्शन होता है मॉडेम का डायरेक्ट, हेलो, केबल्स के थ्रू। तो यहाँ से सिग्नल डिजिटल निकला, एनालॉग में कन्वर्ट हुआ, फिर एनालॉग सिग्नल वापस दूसरी जगह जहाँ पहुँचता है वहाँ वापस डिजिटल में कन्वर्ट होकर फिर कंप्यूटर में हमको उसको यूज कर पाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इज ए डिजिटल मशीन, इट कैन वर्क ओनली जीरो एंड बाइनरी नंबर्स ओनली, ठीक है। तो मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना, आई बात समझ में, ये मॉडेम का काम होता है। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो क्वेश्चन। हेलो, चलिए, अब इन मॉडेम भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉडेम, एक एक्सटर्नल। ये हम बता दे रहे हैं। इंटरनल मॉडेम क्या होता है, जो हमारे पास डायरेक्टली एक पोर्ट एनआईसी पोर्ट्स आपने देखा है लैपटॉप से होता है और सीपीयू में भी होता है पोर्ट एनआईसी, जिसके बारे में आपने पिछली क्लास में मैंने बताया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये डायरेक्टली कंप्यूटर्स में लगे आते हैं, तो वहां से हम डायरेक्टली लेन केबल को अटैच करके यूज कर सकते हैं नेटवर्क को, तो ये इंटरनल मॉडेम होते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम वो होता है जैसे पहले नेट सेटर आते थे, नेट सेटर को अटैच करो और फिर कनेक्शन करो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कनेक्शन कर लो एस्टेब्लिश। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर लगा होता है फिर उससे कनेक्शन करते हैं, तो एक्सटर्नल मॉडेम होता है। क्लियर? हेलो, दोनों के फिगर बने हुए हैं, ठीक है। इसको जरा पढ़ लो मॉडेम अब ये पूरा, फिर जो नहीं समझ में आ रहा बताओ, फिर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें। देख लो जो मॉडेम और वो पूरा पढ़ लो पैराग्राफ, मॉडेम, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल, जो मैंने समझाया वही है कि नहीं देख लो, फिर आगे बढ़े।